सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 4 अगस्त 2023। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब यहाँ भगवान पिछले श्लोक में भी बता चुके हैं, सुख दुख, आना जाना, सर्दी गर्मी, ये सब लगा रहेगा, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो इन सब में विचलित नहीं होते हैं। सुख दुख से विचलित ना होना हे अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि आप सुख और दुख से जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, समभाव में रहता है, वो अमृत तत्व सो अमृतत्वाय कल्पते। तो ये अमृत तत्व है क्या? इसके दो अर्थ हैं। अमृत का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। एक जो अमृत का अर्थ है वो यह कि वो कभी नहीं मरता। एक होता है मृत जो मरता है और एक होता है अमृत जो कभी नहीं मरता। अब संसार में आए हैं तो ये शरीर तो नाशवान है, तो जब ये शरीर छूटेगा तब हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो ये तो एक ये हुआ अमृत तत्व। आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और अगर इस भौतिक जगत में हम इसका अर्थ निकालें तो जो धीर पुरुष है, जो सुख और दुख में सम है, जिन्होंने इस समाज के लिए, अपने देश के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, वे अमृत तत्वों को प्राप्त होते हैं। कैसे? जब वे इस संसार से चले जाते हैं तभी भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें भूले नहीं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होती रहती है, लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये भी तो भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये भी तो अमृत तत्व है। अब लोग कहते हैं कि भगवत गीता में तो भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, क्या आप ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते रहते हो? लेकिन हम उन सब से कह दें कि ये भगवत गीता जो है ये कल्प वृक्ष है। इससे आप जो सीखना चाहोगे आपको वो मिलेगा। और ये भगवान के द्वारा दी गई वाणी है। जो भगवत गीता को अपने इस सांसारिक भौतिक जगत में अप्लाई करते हैं, वे भौतिक जगत में भी अमृत तत्वों को प्राप्त करते हैं। और संसार जब वे छोड़ते हैं, जब वे संसार को छोड़ते हैं, तभी भी वे अमृत तत्वों को प्राप्त करते हैं, यानी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। कौन? जो अपने जीवन में भगवत गीता को अप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। तो भगवत गीता कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, सिर्फ कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, सिर्फ वो है क्योंकि भगवान की वाणी है। लेकिन भगवान ने इसे बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में अर्जुन के सामने रखा है, बस कोई बताने वाला हमें चाहिए। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और अपने जीवन में अप्लाई भी किया और वे अमृत तत्वों को प्राप्त हुए। जैसे हमारी शदानी दरबार की परंपरा में सप्तम सदगुरु दातार संत राजा राम साहब, उन्होंने हरिद्वार में कनक हल में जाके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, भगवत गीता को सीखा, भगवत गीता को जाना। और फिर जब वे अपने सदगुरु की दरबार वापस आए तब उन्होंने संत राजा राम साहब धार्मिक पाठशाला खोली। क्यों? क्योंकि वे इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते थे। आज भी शदानी दरबार में नित्य प्रति भगवत गीता का पठन पाठन होता है। वहाँ के कई बच्चे मिलके भगवत गीता के श्लोक का गान करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहता है वे कभी अमृत तत्वों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वे अपना जीवन पशुओं के भांति जी रहे हैं। अपने परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जो सदगुरु राजा राम साहब जी का एक स्वप्न था कि एक धार्मिक पाठशाला होनी चाहिए, वो आज भी है। आज भी कई बच्चों को उस हाई स्कूल के माध्यम से
उस स्कूल के माध्यम से उन्हें भगवत गीता का भी ज्ञान मिलता है और भौतिक जगत का भी नॉलेज मिल रहा है। तो आज कई भक्त उनका गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बहुत बड़े उद्देश्य से चल रहे थे कि हमें भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना है। तो इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में अमृत तत्व प्राप्त करना है तो हमारे जीवन का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। संसार में सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना है, अपने जीवन में देखो उद्देश्य बड़ा कर लो। आपकी ये जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स है ना, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझसे ये कहा, इसने मेरे से लड़ाई की, ये सारे जो हमारी शिकायतें हैं ये अपने आप दूर हो जाती हैं। और क्यों? क्योंकि हमारा गोल जो है वो बहुत ही ऊपर है। हम इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में अपना समय व्यर्थ करते ही नहीं हैं। जो व्यक्ति जिनका गोल बहुत ही ऊंचा होता है, जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है, तो अमृत तत्व को प्राप्त करना है तो वसुधैव कुटुंबकम इस भावना से जिए। जब ये भावना रखोगे और ये सोचोगे कि ये भगवत गीता ये मेरे लिए पहले लिखी गई है, उसका श्रवण करके जब उसे अपने जीवन में अप्लाई करोगे और इसी भगवत गीता भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करोगे, तभी तो अमृत तत्वों को प्राप्त करोगे। इसीलिए अपना लक्ष्य भगवान इस श्लोक के माध्यम से अगर कोई भौतिक ज्ञान हमें दे रहे हैं तो वो यह कि आपको इस संसार में भेजा गया है तो किसी बड़े उद्देश्य से भेजा गया है। केवल अपने परिवार तक सीमित मत रहिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए इसे ऐसा आगे बढ़ाइए, देश को, अपने समाज को, जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। तब जाके हम अमृत तत्वों को प्राप्त करेंगे इस भौतिक जगत में भी। और आध्यात्मिक जगत की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि जो भगवत गीता के शरण में आ गया उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी तो वो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम।